what happened. और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें भरी चुनावी सभा में गोली मारी गई। उनके कान के पास से गोली छू करके उन्हें निकल गई। लेकिन अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमलावर के स्थान से ऐसे सामान बरामद किए गए हैं जो साफ ये कह रहे हैं कि इसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। कौन था वो साजिशकर्ता जिसने इतनी बड़ी साजिश रच दी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को बम से उड़ाने की थी साजिश? हमलावर के ठिकाने से क्यों मिला बम बनाने का सामान? रिपब्लिकन समर्थक के हमला करने का क्या है राज? क्या ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी सच साबित हो गई? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर खत्म करने की लंबी प्लानिंग की गई थी। सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। ट्रंप के ऊपर एक हमलावर ने गोलियां चलाई थी जो उनके कान को रगड़ते हुए निकल गई। हालांकि ट्रंप इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने अमेरिकी एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। संदिग्ध हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। अब इस मामले की परत दर परत जांच हो रही है जिससे इस हमले की सारी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। सूत्रों का दावा है कि मामले की जांच कर रहे अफसरों को कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता चला है जिससे हमले के पीछे बड़ी साजिश और तैयारी की आशंका मजबूत हो रही है। हमलावर थॉमस मैथ्यू के ठिकानों से बम बनाने का सामान मिला। संदिग्ध की गाड़ी और घर की तलाशी में बम का सामान जब्त हुआ। अफसर जांच कर रहे हैं कि क्या पहले हमला नाकाम होने पर दूसरे हमले की प्लानिंग थी, क्या ट्रंप पर बमों से भी हमले की साजिश थी, क्या हमलावर ने कहीं से बम बनाने की भी ट्रेनिंग ली थी, स्पाइनर जैसी फायरिंग का गुण उसने कहां से सीखा था। ट्रंप पर गोली चलाने वाले संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल मैथ्यू और ट्रंप एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब उसने अपनी ही पार्टी के नेता पर हमला क्यों किया, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि संदिग्ध थॉमस मैथ्यू रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था। उसने खुद को रिपब्लिकन वोटर के रूप में रजिस्टर कराया था। ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मैथ्यू की उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो इसी साल नवंबर में पहली बार मतदान करता। ट्रंप की रैली वाली जगह से 56 किलोमीटर दूर था थॉमस मैथ्यू का घर। अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार पर हमला करने की पीछे के मकसद की जांच हो रही है। वहीं मैथ्यू के पिता ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी एजेंसियां मैथ्यू के दोस्तों करीबियों पर बातचीत कर हमले की वजह जानने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पर हमले से हैरान अमेरिका की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई चर्चा चल रही है। हमले के तुरंत बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तथाकथित रूप से 3 महीने पहले ही ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की गई थी। ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी करने वाले पादरी का नाम ब्रेंडन ब्रिग्स है, जिनका एक वीडियो मार्च 2024 में YouTube पर अपलोड किया गया था। वीडियो में ब्रिग्स कहते हैं कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा है। हमले में ट्रंप बच गए हैं और उन्होंने अगला राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत लिया है। And then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. फिलहाल ट्रंप पर हुए हमले से अमेरिका के लोग सदमे में हैं। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले ही वहां सियासी भूचाल आ गया है। हमले को लेकर अमेरिकी एजेंसियों की जांच जारी है। अमेरिकी जनता इस मामले का पर्दाफाश होने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस पूरे मामले में एफबीआई की टीम जांच कर रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं बताते हैं आपको एक एक कर। तो देखिए, शूटर का परिवार सहयोग कर रहा है। शूटर कौन? मैथ्यू, जिसका नाम बताया जा रहा है थॉमस मैथ्यू। उसके परिवार से बातचीत हो रही है। जिस AR-15 स्टाइल राइफल से हमला हुआ था उसको लेकर भी छानबीन जारी है। इसके अलावा राइफल को पिता ने वैध तरीके से खरीदा था, यह भी खबर मिली। और शूटर ने अकेले हमले को अंजाम दिया, क्या इसमें कोई और भी शामिल था? इसको लेकर भी किसी और के शामिल होने की जांच फिलहाल हो रही है। तो अभी एफबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है, किसी और के शामिल होने की जांच भी इसमें की जा रही है। लेकिन जिस AR-15 राइफल से हमला किया गया था, फायरिंग हुई थी, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मीनाक्षी देंगी। थॉमस मैथ्यू क्रुक वो लड़का है 20 साल का जो रिपब्लिकन पार्टी से ही अपने होने का दावा करता है। आखिरकार उसी पार्टी के उम्मीदवार पर वो हमला क्यों करता है, और इसी के साथ AR-15 जिससे उसने हमला किया था उसकी खासियत क्या है आपको ये बताते हैं। जो डिजाइन है वो 1975 का है और जो इसकी लंबाई है वो 986 mm है, जिससे निशाना बनाया गया था। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग की गई थी, वो भी सिर्फ मात्र 9 सेकेंड में। फायरिंग रेंज इसकी 550 mm है और वजन इसका 3.4 किलोग्राम है। ये AR-15 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसकी आर्मलाइट कंपनी के द्वारा की जाती है। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से इस बंदूक का सहारा लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे हमले के बाद, इस पूरी घटना के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस, FBI और स्थानीय पुलिस, जिम्मेदारी इनकी रहती है। इसके अलावा 24 घंटे 75 से ज्यादा अधिकारी तैनात रहते हैं हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा तीसरी जानकारी आपको दे देते हैं, आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स भी तैनात रहती है। अगर वो कहीं जाते हैं तो जिम्मेदारी रहती है, ये सारी टीम, ये सभी टीम वहीं पर होती हैं। और इवेंट में चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की जाती है। अगर इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा था तो उसके बावजूद ये हमला कैसे हो जाता है? अगर बैरिकेडिंग की गई थी, अगर FBI वहां पर थी, अगर पुलिस वहां पर थी, अगर अधिकारी तैनात थे, तो उसके बाद भी ये कैसे हो जाता है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो इवेंट शुरू होने से पहले जगह का मुआयना किया जाता है। वहां पर जाकर लगातार मुआयना होता है, देखा जाता है आसपास कोई गड़बड़ तो नहीं है। पहले से वहां पर मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बावजूद ये बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान से आ रही है, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने ये मांग उठाई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। हालांकि सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज के पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए।